नाउ अ क्लोज़र लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। हम एक केस स्टडी देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट साइट के बारे में हम देखते हैं, जहाँ पर लोग रहा करते थे। इस साइट का नाम है मेहरगढ़। अगर हम वापस से मैप नंबर 2 निकालें, सो फाइंड मेहरगढ़, दिस इज़ मेहरगढ़। सो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर मेहरगढ़ सिचुएटेड है। सो ये जो साइट है मेहरगढ़ की, ये एक फर्टाइल प्लेन पर लोकेटेड है। बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है यहाँ की, और ये बोलन पास के नियर है। यानी कि बोलन पास एक ऐसा पास है, एक ऐसा रास्ता है जो कि ईरान तक जाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूट है। तो वहीं बोलन पास के पास में ही मेहरगढ़ नाम की साइट है। सो दिस वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर men and women learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time. ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो मेन और विमेन थे, उन्होंने सबसे पहले इस एरिया में, इसी जगह पर मेहरगढ़ में ही उन्होंने सबसे पहले बार्ले और वीट को उगाना सीखा था। और सबसे पहले यहीं के लोगों ने शीप और गोट को रेयर करना, मतलब उनको पालना स्टार्ट किया था। और ये उस टाइम की एक विलेज है। मतलब हम जितनी भी विलेजेस के बारे में जानते हैं, जितनी भी उस टाइम की बस्तियों या गाँवों के बारे में जानते हैं, जो नियोलिथिक पीपल जहाँ पर रहा करते थे, तो ये उनमें से अर्लीस्ट है, सबसे पुरानी विलेज है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को इस साइट में बहुत सारी एनिमल्स की बोन्स मिली थी, जानवरों की हड्डियाँ, जैसे कि डियर एंड पिग, और शीप और गोट की बोन्स भी यहाँ पर मिली थी, जो हमें क्या सजेस्ट करते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं इस बेसिस पर कि यहाँ के लोग इन एनिमल्स को पाला करते होंगे। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड, और क्या चीज़ें मिली हमें, रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। यहाँ आपको एक फिगर दिख रहा है, ये एक घर है जो मेहरगढ़ में पाया गया है। वहाँ पर लोग ऐसे टाइप के घर बनाकर रहा करते थे। ये उसके रिमेन्स हैं, ओके, उसका बचा कुचा पार्ट है। तो या तो ये स्क्वायर शेप में हुआ करते थे या रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करते थे। और हर हाउस में, हर घर में 4 या फिर 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स, यानी कि हम बोल सकते हैं रूम्स हुआ करते थे। यहाँ पे हमें 4 रूम्स दिखाई दे रहे हैं। और कुछ रूम्स को वो स्टोरेज के लिए, अनाज वगैरह को इकट्ठा करने के लिए, फूड इकट्ठा करने के लिए वो यूज़ करते होंगे। जब लोग मर जाते थे, तो उनके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होते थे, वो उन्हें रिस्पेक्ट पे करने आते थे। लोग उनकी तरफ, हमें ऐसा लगता है बरियल देखकर, बरियल का मतलब होता है शमशान, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। तो बरियल्स देखकर हमें ऐसा लगता है कि शायद उस टाइम पर लोग ये मानते होंगे कि डेथ के बाद, इंसान मरने के बाद भी किसी दूसरी दुनिया में जाता है और वो वहाँ पर ज़िंदा रहता है। सो बरियल इज़ सच अरेंजमेंट। बरियल साइट्स जो हमें मिली है मेहरगढ़ से, वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि बहुत सारी साइट्स में एक जो मरा हुआ इंसान है, उसके आसपास उसकी पसंदीदा चीज़ें रख दी जाती थी कि उसको आगे जाने वाली दूसरी दुनिया में ये काम आएंगी। एक जगह पर तो हमें एक इंसान के साथ बहुत सारी गोट्स के स्केलेटन्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बरियल दिखाई दे रहा है। क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन सा एक इंसान का स्केलेटन है और कौन सा गोट का? येस, वी कैन आइडेंटिफाई, दिस इज़ द स्केलेटन ऑफ अ मैन। ये एक इंसान का स्केलेटन है। और ये जो बाकी के दिख रहे हैं, ये गोट्स के, बकरियों के स्केलेटन्स हैं। तो गोट्स को क्यों दफनाया गया इंसान के साथ? उन्होंने ऐसा माना होगा, वो ऐसा मानते होंगे कि जब वो दूसरी दुनिया में जाएगा तो गोट्स उसको खाने के काम आएगी, मतलब वो गोट्स को खाकर अपना पेट भर लेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी इंसान दूसरी दुनिया में जाता है। नाउ एल्सवेयर, अब हम किसी और जगह की बात करते हैं। केव पेंटिंग्स इन फ्रांस। हमने भीमबेटका की केव पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा था। फ्रांस में भी हमें केव पेंटिंग्स मिलती है। यहाँ पर हमें एक पेंटिंग दी हुई है। ये एक केव पेंटिंग है, हमें ये केव से मिली हुई है, मतलब गुफा की दीवारें जो है वहाँ पे हमें मिली हुई है। तो ये जो साइट थी, ये 4 स्कूल के बच्चों ने डिस्कवर किया था। आज से करीब 100 साल पहले जो 4 स्कूल के बच्चे थे, 4 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे, वो कहीं पर घूमने वगैरह गए होंगे, तो उन्होंने ये केव्स डिस्कवर की थी। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पर केव पेंटिंग्स हैं। सो ये जो केव पेंटिंग्स हैं, ऐसी टाइप की केव पेंटिंग्स करीब आज से 20,000 से 10,000 ईयर्स पहले बनाई जाती थी। और बहुत
ज़्यादातर जो पेंटिंग्स होती हैं, हमने भीमबेटका में भी देखा था, हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, एनिमल्स की पेंटिंग्स ज़्यादातर हमें मिलती है। तो जैसे कि वाइल्ड हॉर्सेस, जो जंगली हॉर्स होते हैं, औरक्स यानी कि कैटल का एक वाइल्ड फॉर्म, कैटल मतलब जो मवेशी होता है ना, गाय गाय भेड़ वगैरह, उनका एक वाइल्ड फॉर्म जो पुराने ज़माने में, बहुत पुराने टाइम में मिलता था। बाइसन, वूली राइनोसोरस, रेनडियर और बियर, तो इन्हें बहुत ब्राइट कलर्स में, चमकीले कलर्स में पेंट किया जाता था। ये जो कलर्स थे वो मिनरल्स से मिलाकर बनते थे। फॉर एग्जांपल ऑकर या फिर आयरन ओर या फिर चारकोल को मिलाकर ये कलर्स बनाए जाते थे। और ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि ये जो पेंटिंग्स होती थी, ये कोई सेरेमोनियल ओकेजन पर होती होगी। मतलब वो कोई बड़ी सेरेमनी करते होंगे, या तो वो कोई शिकार पर जाते होंगे, या फिर कोई मर जाता होगा, कोई पैदा हुआ होता होगा, तो ऐसी जो सेरेमनीज़ होती थी उस पर ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्पेशल रिचुअल पर बनाई जाती हो, जैसे कि मैंने बोला कि जब वो अपने शिकार के लिए जाते होंगे हंटर्स, तो उससे पहले वो ऐसे ही सेरेमनी रिचुअल के तौर पर वो बनाते होंगे। क्या आपको कोई और रीज़न लगता है कि क्यों बनाते होंगे पेंटिंग? थिंक। अब फ्रांस से हम चलते हैं टर्की की तरफ। टर्की में एक बहुत फेमस नियोलिथिक साइट हमें मिलती है, चैटल होयुक। तो चैटल होयुक एक ऐसी साइट है, नियोलिथिक साइट है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई, जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जो दूर दूर दूसरी कंट्रीज से लाई गई थी, और वहाँ पर लोगों ने अपने रहने के लिए वो चीज़ें मंगवाई थी या फिर वो खुद लेकर आए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया। फ्लिंट का मतलब होता है चकमक पत्थर, जो आग जलाने के काम आते हैं, तो वो सीरिया से लेकर आए थे, जो कि दूसरी कंट्री है, बहुत दूर है। काउरीज़ यानी कि जो कौड़ियाँ होती है, जिसके आपने कभी गेम्स खेली होंगी, तो काउरीज़ वो रेड सी से लेकर आते थे। शेल्स जो होते थे वो मेडिटेरेनियन सी से लेकर आते थे। तो ऐसे वो दूर दूर से जगह, दूर दूर की जगहों से अपने लिए सामान लेकर आते थे, और अपने रहने में, अपना घर वगैरह बनाने में वो उसको यूज़ करते थे। लेकिन ये याद रखिएगा कि उस टाइम पर कोई कार्ट यानी कि कोई गाड़ी नहीं होती थी। तो ज़्यादातर जो चीज़ें होती थी वो या तो वो एनिमल्स के ऊपर लाद कर लेके जाते थे, या फिर कैटल के ऊपर, या फिर खुद ही अपने ऊपर वो खुद ही उठाकर लेकर आते थे। सो व्हाट डू यू थिंक काउरीज एंड शेल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर? हमने जो काउरीज और शेल्स के बारे में पढ़ा, वो क्यों यूज़ की जाती होगी? दिस यू हैव टू थिंक।